फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट टॉपिक पेप्टिक अल्सर डिसीज. नेक्स्ट स्लाइड. Peptic ulcer, actually peptic ulcer is a group of disorder in which the ulcer are induced inside of the stomach. अपर GI ट्रैक बोलते हैं, अपर GI ट्रैक में इंड्यूस होता है और ड्यू टू द इम्बैलेंस. इसका एक कोई फिक्स इटियोलॉजी नहीं है. ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर. ओके, तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस अबाउट द पेप्टिक अल्सर डिसीज कि पेप्टिक अल्सर डिसीज में क्या है, इंट्रोडक्टरी क्या है. इसके बाद व्हाट इज द फैक्टर कंट्रीब्यूट द पेप्टिक अल्सर, कौन कौन से फैक्टर है जो कि पेप्टिक अल्सर कंट्रीब्यूट करते हैं. इसका ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज. आफ्टर देन द ट्रीटमेंट जो है डिस्कस द रोल ऑफ मेडिसिन या मेडिकेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिसीज. फिर इसके बाद इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग थेरेपी. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड. हाँ, पेप्टिक अल्सर डिसीज. आपको पहले ही बता दिया कि पेप्टिक अल्सर इज अ ग्रुप ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर. द इटियोलॉजी अननोन, कोई रीजन नहीं होता इटियोलॉजी का, कोई क्लियर रीजन नहीं है, बट इट इज इंड्यूस्ड टू द इम्बैलेंस ऑफ एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर. एग्रेसिव फैक्टर्स मीन्स एसिडिटी होती है, पेप्सिन, स्पाइरोलिन, ये सब जो होते हैं ये एग्रेसिव फैक्टर में आते हैं. और इसका बैलेंस होता है डिफेंसिव फैक्टर, गैस्ट्रिक म्यूकेशा हुआ और प्रोस्टाग्लैंडिन, बाइकार्बोनेट, म्यूकस सिक्रीशन, इनएक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ म्यूकस सेल्स, ये इसके क्या डिफेंसिव फैक्टर है. दोनों का एक बैलेंस बना रहता है तो पेप्टिक अल्सर डिसीज नहीं होती. अगर इम्बैलेंस गड़बड़ होगा, एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाएंगे तो अल्सर इंड्यूस कर सकता है, गैस्ट्राइटिस इंड्यूस करता है, पेप्टिक अल्सर डिसीज होती है. नेक्स्ट. अब इसमें क्या है कि अल्सर HCl के मतलब HCl का सिक्रीशन जब बढ़ जाता है तो यही गैस्ट्राइटिस भी करती है, अल्सर भी इंड्यूस करती है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है. तो इसके हाउ टू रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl, समझ लो. इस ग्राफ में ये दिखाया गया. पहले फ्यूकस जब वेगस नर्व होती है ये ब्रेन में, तो इससे एस्टाइलकोलिन स्टिमुलेट होता है. एस्टाइलकोलिन का पहले रिसेप्टर बता दिया गया कि M रिसेप्टर N रिसेप्टर बाइंड होता है. ये गैंग्लियनिक सेल होती है, ठीक है. ये क्या होती है, गैंग्लियनिक सेल. इससे एस्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है, वो स्टिमुलेट करेगी. ये पॉजिटिव इफेक्ट गैस्ट्रीन, ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा. और इनके जो M रिसेप्टर G रिसेप्टर होते हैं ये हिस्टोसाइट सेल में, हिस्टोसाइट सेल होता है ना, उस पे होते हैं. तो यह रिसेप्टर से ये हिस्टामिन स्टिमुलेट होता है, इसको इन्फ्लुएंस करेगा, यहाँ से हिस्टामिन स्टिमुलेट हो जाता है. और एस्टाइलकोलिन खुद एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक है. तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर बाइंड होता है तो इससे कैल्शियम रिलीज होता है. यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, समझ लो. इस पोटेशियम एटीपेज पंप का क्या मेंटेन करता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है एंड पोटेशियम है, ये मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम रखता है. तो जब ये स्टिमुलेट करता है साइक्लिक CMP बढ़ता है, साइक्लिक GMP जो है ये दो रिसेप्टर से कम करता है ना, गैस्ट्रिक M1 होता है, M2 होता है, S3 होता है. तो M2 हार्ट में पाया जाता है और S3 जो है इंडोथेलियल और ये पाया जाता है. तो उसमें क्या होगा कि इस पर जब एक्टिवेट होगा तो ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का इन्फ्लुएंस होता है. तो इसमें देखो ये स्टिमुलेट करता है इसको, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है, जिससे HCl का कंसंट्रेशन इधर अंदर बढ़ जाता है, H का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. इधर से ये Cl आता है तो दोनों मिलकर HCl होंगे, ये गैस ये क्या है ऊपर निकल जाएंगे. तो ये सिक्रीशन किसका बढ़ा, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का सिक्रीशन बढ़ा, इसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, उसका तो यही एसिडिटी इंड्यूस करता है. और इसी के इन्फ्लुएंस में म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिससे पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है. तो इस पर पॉजिटिव इफेक्ट जो डिफेंसिव है गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन इस पर एक इफेक्ट डालता है. साथ साथ में PGI प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन होता है, इसको स्टिमुलेट का इसका रिसेप्टर ये निगेटिव इफेक्ट देता है. तो ये निगेटिव इफेक्ट देगा. और ये भी एक जो है कैल्शियम से, तो ये तीन जो है इन्फ्लुएंस करते हैं HCl के सिक्रीशन के लिए. और ये निगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से इसको डिफेंस बैलेंस बना रहता है. किससे, HCl का सिक्रीशन का.
अगर ये स्टिमुलेट ज़्यादा करने से, यदि कोई बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा लो, स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हो या कुछ माइक्रोबियल चीज़ खा, इन्फेक्टेड चीज़ खा लिया, पानी डर्टी पानी कुछ ऐसे पी लिया, तो ये स्टिमुलेट होकर ये इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका सिक्रीशन में एसिडिटी बढ़ जाती है। अब ज़्यादा खाना खा लो या कुछ स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खा लो तो सिक्रीशन बढ़ता है ना HCl का, तो क्योंकि ये जो है स्टिमुलेट होता है वेगस से और उसका सिक्रीशन बढ़ता है। ज़्यादा खाते ना वो लंबे समय तक, या पेट खाली है, आप स्टमक का आपका खाली है और कुछ सिक्रीशन तब भी ज़्यादा होता है तो बढ़ता है, तो पेप्टिक अल्सर डैमेज हो जाता है। ये इसका रेगुलेशन है। इसके बाद कुछ ड्रग है, अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यदि हो गया है तो उसका क्या अप्रोच है, जैसे रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड जो यच है उसको सिक्रीशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, पहले उसी से तो हो रहा है तो उसको पहले रिड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यही प्रोटॉन पंप है। यच जो है ना, H मीन्स प्रोटॉन, H+ में प्रोटॉन, तो ये पंप को इनहिबिट करो, नहीं तो इनहिबिट नहीं हुआ तो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करो, प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को क्या प्रोटॉन बोलता है ना, तो ये आ जाता है यहाँ पे सिक्रीट हो जाता है, यहाँ से HCl आ रहा है तो इससे ही बाहर निकल जाता है, तो HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा, तो इसको इनहिबिट करो। फिर उसके बाद इसमें ड्रग्स है, आगे मैं बताऊँगा। फिर इसको हम क्या करते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एजेंट देते हैं, न्यूट्रलाइज। इसके नीचे और है जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनोलॉगस देते हैं, नीचे पोस्टाल ये सब ड्रग है, तो उसको देने से ये एनोलॉगस इसके फैक्टर को इन्फ्लुएंस है तो ये निगेटिव बैलेंस बनाता है, तो HCl का सिक्रीशन कम हो जाता है। फिर न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, न्यूट्रलाइज करने के लिए देते हैं, समझ रहे, ये ओनली दिया जाता है। तो इसमें दो तरह, सिस्टमिक है एक नॉन सिस्टमिक है। सिस्टमिक सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, आगे सब डिस्कस करेंगे। और नॉन सिस्टमिक में है फिर पेप्सर प्रोटेक्टिव सुक्रल सल्फेट और सोडियम जो है क्या कोलाइडी बिस्मथ सब साइट्रेट है। ये क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव, मतलब अल्सर यदि हो गया तो उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है और उसको प्रोटेक्ट कर देता है। इसके बाद अल्सर हीलिंग आएगा। फिर एंटीबायोटिक्स आती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर्स 80 से 85% ड्यू टू H. पाइलोरी से होता है। इसको H. पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो आगे मैं बताऊँ म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है, जो अपने को अमोनियम बेसिक इन्वायरमेंट बना देता है, जिससे बैक्टीरिया जो है हाइड्रोजन आयन HCl से किल भी नहीं होता और वो बना रहता है, एसिडिटी बढ़ाता है, पेप्टिक अल्सर इंड्यूस। तो पेप्टिक अल्सर 80 से 85% ड्यू टू H. पाइलोरी होता है। इसमें जिसने फर्स्ट टाइम सर्च किया था उसको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, चलो तो ये फर्स्ट पार्ट है स्लाइड का। अब नेक्स्ट पार्ट दूसरे स्लाइड में